खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां पश्चिम एशिया, जहां पिछले कई दिनों से मिसाइलों की धमक और युद्ध की आशंका ने पूरी दुनिया की धड़कनें इस समय बढ़ा रखी थी, यहां अब एक बड़े सवाल ने जन्म लिया है कि क्या दुनिया एक और महायुद्ध के मुहाने से लौट आई है। क्योंकि ये खबर इस समय सामने आई कि अमेरिका ने ईरान पर होने वाला बड़ा हमला आखिरी वक्त पर टाल दिया है। आखिर किस तरीके से, आइए एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ईरान पर जो यूएस की तरफ से जो अटैक होने वाला था उसे टाल दिया गया और इसकी जानकारी खुद दी गई है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से। ट्रंप ने आखिरी वक्त पर ये जो स्ट्राइक की जा रही थी उसे रोक दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई है कि गल्फ देशों के दबाव में कहीं ना कहीं इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो गल्फ के देश हैं वो कह रहे थे कि अभी ये हमला नहीं करना है और इसीलिए इस हमले को फिलहाल टाल दिया गया है। रक्षा मंत्री को ऑर्डर दिया गया तो सीधे तौर पर इस समय ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा हमले होने जा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल उसे टाल दिया गया है। ईरान पर हमला जो है अभी नहीं करेंगे, ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है और समझौते के लिए बातचीत अभी इस समय जारी है, ये बात भी कही गई। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से ईरान की तरफ से भी लगातार इसको लेकर पलटवार सामने आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक पहले ईरान ने अपनी कुछ शर्तें रखी थी अमेरिका की आगे, जिसके बाद में अमेरिका ने उन शर्तों को मानने से साफ तौर पर इनकार करते हुए अपनी नई 5 शर्तें रख दी थी। तो कहीं ना कहीं तनाव जो है वो फिलहाल कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ट्रंप ने आखिरी वक्त पर यह स्ट्राइक रोकी, ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पोस्ट किया गया, वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी पलटवार इसको लेकर किया जा रहा है और ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर हमला होता है तो हम हर हमले का पूरी तरह से जवाब देंगे, हम हर जवाब देने के लिए तैयार हैं। यानी कि अगर एक तरह से देखें तो संघर्ष विराम के बीच में तनाव इस समय चरम पर नजर आता है और कई सारे सवाल भी इन सब चीजों को लेकर उठते हुए समय दिखते हैं कि क्या समाधान निकलेगा बातचीत के जरिए। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कह दिया है कि डील करो नहीं तो अटैक होगा। ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को ये वार्निंग दी है और इसके साथ ही ये भी कहा कि बातचीत अगर फेल हुई तो ये हमला किया जाएगा, क्योंकि अपनी सेना को पूरी तरह से इस समय तैयार कर दिया है। किसी भी पल हमले के लिए तैयार रहे, ये बात कही गई है कि किसी भी पल हमला हो सकता है। तो ईरान को ये वार्निंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है कि हम तो हमला करने भी जा रहे थे, लेकिन गल्फ देशों की तरफ से जो बोला गया तो ये हमला फिलहाल के लिए टाल दिया गया। लेकिन जहां एक तरफ डील करो नहीं तो अटैक करेंगे इस तरीके की चेतावनी दी गई, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी इसको लेकर पलटवार किया है। ईरान ने सीधे तौर पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा है वो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कतर के अमीर और साथ ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और साथ ही जो गल्फ देश हैं उनकी तरफ से ये बात कहेगी, जिसके बाद में ये जो हमला किया जा रहा था उसे रोक दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ये पोस्ट किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन ये पोस्ट सामने आने के बाद में ईरान भी कहीं ना कहीं पलटवार करता हुआ इस समय नजर आ रहा है और ईरान ने साफ कहा है कि अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हमला होता है तो करारा जवाब दिया जाएगा। ट्रंप के बयान पर पलटवार ईरान ने किया है और ईरान ने करारा जवाब इसको लेकर दिया है। कहा है कि सभी हालातों से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और अपने अधिकारों की हम रक्षा करेंगे और हमला हुआ तो उसका करारा जवाब भी देंगे। ईरानी सेना काउंटर अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बेरिस्टो इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा और उनका रुख करेंगे। विशाल, एक तरफ तो हम देखे थे कि संघर्ष विराम लागू है, लेकिन तनाव जो रुकने का फिलहाल अभी नाम नहीं ले रहा। पहले ईरान ने अपनी कुछ शर्तें रखी अमेरिका के आगे कि ये शर्तें होंगी तो ही हम ये युद्ध बंद करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इन सभी शर्तों को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और ये भी अब एक नई बात सामने आई कि अमेरिका जो है यूएस वो हमला करने वाला था, लेकिन गल्फ देशों की जब इंटरफेयर हुआ और उन्होंने मना किया तब इस हमले को टाल दिया गया। बिल्कुल ठीक है कृतिका आपने। और अगर हम देखें तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसका असर पूरी दुनिया पर दिखने को मिल रहा है और ये वो रूट है जिसके ज़रिए 25% ऑफ ग्लोबल LNG फ्लो करता है। तो ऐसे में जो आसपास के खाड़ी के देश है, खासतौर से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर, उन्होंने अमेरिका से कहा कि आप हमला मत कीजिए क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है और अगर हमला होता है तो जो गल्फ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो ये अब मुझे लगता है कि महज बयानबाजी तक ये रह गया है मामला और दोनों तरफ से इस तरह के बयान आते रहेंगे। ना रेवोल्यूशनरी गार्ड पीछे हटने को तैयार है, ना अमेरिका, लेकिन जिस तरह से चाइना
राष्ट्रपति ट्रंप गए और वहाँ पर उनको ऐसा लगा कि उनका वो जो पूरा टूर था वो सिर्फ एक वैकेशनल टूर बनके ख़त्म हो गया और उससे अमेरिका की साख पर भी असर पड़ा है। तो उसके बाद ये एक कड़ी चेतावनी और हमले की धमकी बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे आई है। लेकिन ईरान और आसपास के जो खाड़ी के देश हैं, मुझे लग रहा है अब वो ईरान के सपोर्ट में आ जाएंगे अगर कुछ भी हमला होता है, क्योंकि ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर इसका और भयानक असर पड़ेगा बल्कि बाकी गल्फ कंट्रीज़ भी इसके चपेट में आ जाएंगे। तो अभी लड़ाई का साफ तौर पे जो धमकी अमेरिका दे रहा है उसका ज़्यादा असर नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर एक बैक टू स्क्वायर वन की तरफ हम पहुँच गए हैं कि बातचीत हो रही है, फिर लड़ाई हो रही है, फिर पीस टॉक हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई हल होता नज़र नहीं आ रहा है। इसका असर शेयर बाज़ारों और दुनिया भर की इकोनॉमीज़ पर देखने को मिल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि अब गल्फ से निकलकर पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए और दोनों देशों को के बीच में एक समझौता निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो उस पर अगर दबाव डाला गया तो वो अपने यूरेनियम का जो प्रोडक्शन है उसको और ज़्यादा तेज़ कर देगा। तो ऐसे में और ज़्यादा बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए इन दोनों देशों के खिलाफ कि आपकी वजह से पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए